देवर्षि नारद ने ही आग लगाई थी कि तुम्हारे जोड़ का तो केवल है मिलेगा, लेकिन जाओ। भगवान आगे आगे, काले वन पीछे पीछे। भगवान थोड़ी देर भागते फिर ठहर जाते, इंतजार करते कि आ जाओ, और फिर जैसे नजदीक आने का प्रयास करता फिर भगवान आगे हो जाते। ऐसा करते करते भगवान एक गुफा में पहुंच गए और गुफा में जाकर के छिप गए। वहां पर एक राजा पहले से ही सो रहे थे, महाराज मुचकुंद। भगवान ने झट से अपना पीतांबर उनको ओढ़ा दिया और किनारे हो गए। और जब किनारे हो गए तो नटवर नागर ने बस केवल परिणाम देखने के लिए खड़े रहे। काल यवन ने सोचा कि ये तो कन्हैया है, नाटक करके देखो डर के मारे छिप के सो रहा है। एक जोर की लात लगाई और लात तो उसको लगाई, लेकिन हुआ ये कि महाराज मुचकुंद की आंख खुल गई और आंखों से निकली हुई अग्नि ने काल यवन को जलाकर भस्म कर दिया। बोलो भक्त भगवान की जय। काल यवन मारा गया। महाराज मुचकुंद ने दिव्य प्रकाश देखा तो हाथ जोड़ के प्रार्थना किया, और तब भगवान ने बताया, कहा यूं तो मैं इस समय वासुदेव कहलाता हूं। कोई जन्म जन्मांतर में भी चाहे पृथ्वी के रज को गिना जा सकता है, पृथ्वी के कणों को कोई गिन सकता है, लेकिन मेरे नाम और मेरे काम को कोई गिन नहीं सकता। सनकादि भी गाते हैं लेकिन वो भी पार नहीं पाते हैं। बोलो भगवान भगवान की। भगवान ने पूछा कि राजन अपना जरा इतिहास बताइए। महाराज मुचकुंद ने बताया। कहा महाराज मैं, आप तो सब जानते हैं फिर भी सुनना चाहते हैं तो सुने। महाराज मुचकुंद देवताओं के सेनापति कुछ समय के लिए बनाए गए थे, और देवताओं को जब विजय मिली तो महाराज मुचकुंद ने कहा कि भगवान हमको जाने दीजिए अब अपने घर परिवार में। देवराज इंद्र ने कहा कि कहां जाएंगे, पृथ्वी लोक का समय और यहाँ के समय में बड़ा अंतर है। आपके समय के सारे लोग तो काल के गाल में चले गए। महाराज मुचकुंद ने कहा कि महाराज तब क्या करेंगे जाकर। देवराज इंद्र ने कहा कि भाई कुछ चाहो तो मांग लो, लेकिन एक चीज मत मांगना, भक्ति मोक्ष मत मांगना, क्योंकि मुक्ति मेरे हाथ में नहीं है। तो देवराज इंद्र ने कहा, जब ऐसा कहा तो महाराज मुचकुंद भगवान की माया से प्रेरित होकर के उन्होंने कहा कि महाराज हम युद्ध में इतना थक गए हैं कि हमको सोने का वरदान दे दीजिए, हम सोना चाहते हैं। देवराज इंद्र ने कहा कि ठीक है, सो तथास्तु। अब जरा विचार करो, एक लाइन ये क्यों जोड़ दिया कि जो तुमको नींद से तुम्हारी इच्छा के विपरीत जगाएगा वो जल करके भस्म हो जाएगा। ये क्या है? ये भगवान की माया है, और भगवान जब जिससे कराना चाहते हैं उसका विधान बना देते हैं। भगवान रासलीला रचाते हैं तो किस बात के लिए रचाते हैं? भक्तों के रुचि का ख्याल करते हैं, क्योंकि राम सदा सेवक रुचि राखी, राम सदा सेवक रुचि राखी, राम सदा सेवक रुचि राखी, राम सदा सेवक रुचि राखी। वेद पुराण साधु सुर साथी, वेद पुराण साधु सुर। भक्तों के मन के भाव को पूर्ण करने के लिए रास लीला तो करते हैं, लेकिन दुष्टों का संहार करने के लिए ये थोड़ी बहुत साजिश भी रचते हैं, जो जुगुत भी बताते हैं, और धरती का भार हरण भी करते हैं। मेरे भाई बहन, अब आइए उस झांकी और प्रसंग की तरफ। महाराज मुचकुंद को देवराज इंद्र ने आशीर्वाद दिया था, वरदान दिया था कि आप सोइए और आपके सोने में जो विघ्न बनेगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। और इस बात को कन्हैया जानते थे। अरे कन्हैया नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा?
और यही उन्होंने किया। काल यवन को खुद नहीं मार सकते थे तो काल यवन को महाराज मुचकुंद के उसी वरदान की वजह से जलकर भस्म करा दिया। बोलो भक्त भगवान की जय। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। कोई नहीं है जो उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ कर सके। महाराज भीष्मक जिनकी बेटी का नाम रुक्मिणी है, लेकिन जरा विचार करो कि पहले विवाह किसका होना चाहिए, बड़े भैया का कि छोटे भैया का? बलराम जी का विवाह महाराज रेवत की पुत्री रेवती से हुआ, लेकिन हम लोग कन्हैया का स्वरूप ऐसा है कि उसके आगे उनको किनारे कर देते। बलराम जी का भी विवाह हुआ महाराज रेवत की पुत्री रेवती से, और जब प्रभु का समय आया तो इधर महाराज भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी देवी जो माता लक्ष्मी का अवतार हैं, इन्होंने भगवान को ही मन में अपना पति मान लिया था। लेकिन रुक्मिणी का भाई, जो बड़ा भाई जिसका नाम रुक्मी है, वो नहीं चाहता था कि मेरी बहन का विवाह श्याम सुंदर से हो।